नमस्कार दोस्तों। आज बहुत गहरा, अमेजिंग, लिबरेटिंग, सुकून गिविंग, ठहराव गिविंग, शीतलता गिविंग वीडियो है। आप लोगों को ये अपनी पत्नियों को भेजना है और सारे पुरुषों को चीज़ शेयर करनी है। इसमें एक हेल्पलेसनेस भी है लेकिन एक होप भी है। दोनों चीज़ हैं समाज में। अगर समाज को ये चीज़ पता चलेगी तो बहुत बढ़िया है। ये चीज़ है कि हस्बैंड होने का दर्द वो मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि एक ही रिश्ता है पूरी वर्ल्ड में। जैसे अलग अलग किरदार होते हैं, कोई पिता, माता, पत्नी, पति, सन, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, साला, जीजा, फूफा, मामा, ऐसे हर किरदार हैं जो हम सब होते हैं। एक ही इंसान हो सकता है वो सारे किरदार। तो उस सारे किरदारों में सबसे पेनफुल सिचुएशन में अगर कोई है और उसका पेन क्या है, और आज मैं बताऊंगा बिकॉज मैं इंडियाज़ नंबर 1 क्लैरिटी गिवर हूँ इस चीज़ पे। रिलेशनशिप का दर्द, मेरी एक अमेजिंग वर्कशॉप हुई थी। अगर आप लोगों को लेनी है तो आप मुझे RD व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन 2-2.5 घंटे की चीज़ थी। तो इसमें हस्बैंड का जो दर्द है वो क्या है, क्यों है, वो बताता हूँ। हस्बैंड का दर्द ये है, एंड हस्बैंड्स को भी नहीं पता ये बात, और आप सारे हस्बैंड्स क्या मतलब हैं जो मुझे बताएंगे कि ये मैं सही हूँ या नहीं हूँ। ये आपको भी नहीं पता ये बात, पर अब पता चल जाएगी एंड आप एग्री करेंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना कि एक आइडेंटिटी ऑफ ए हस्बैंड इज डिपेंडेंट ऑन कि उसकी बीवी खुश है या नहीं है। अब मैं इसको समझाता हूँ कि अगर उसकी बीवी खुश है तो हस्बैंड को अंदर फीलिंग्स आती हैं ये कि इसने मुझसे शादी करी तो इसलिए खुश है, तो यानी दिस मैरिज इज वर्किंग नाइसली फॉर हर, एंड ये हर आदमी की एक डिफॉल्ट सेटिंग है। एंड अगर वो खुश नहीं है किसी कारण से तो यानी हर मैरिंग दिस हस्बैंड, जो भी हस्बैंड है, हैज़ नॉट इम्प्रूव्ड हर लाइफ। उसकी सबकॉन्शियस ऐसे ही आदमियों की देखती है। सी, जो ऊपर बनाने वाला है उसने बड़ा अच्छा एल्गोरिदम बनाया है, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पुरुष फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, पुरुष बहुत बदतमीजियाँ कर सकते हैं, महिलाएं के साथ हो सकती हैं, पर महिलाओं को उसने बनाते टाइम इस टाइम पे एक ऐसा सिस्टम लगा दिया कि अगर तूने शादी कर ली, अगर तूने शादी, ये रीज़न भी है कि सबकॉन्शियसली बहुत लोग शादी नहीं करना चाह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि और भी एक्सपेक्ट्स बताऊंगा मैं शादी के, थोड़ा सुकून लिबरेटिंग वीडियो होगा। महिलाओं को ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये एक शक्ति है, बहुतों को पता है, बहुतों को अब पता चल जाएगी। इसको मिसयूज़ भी कर सकती हैं, वो बहुत करती भी हैं, ठीक है, ऑलरेडी करती हैं, नाराज़ रह के अपनी चीज़ें मनवाना। एंड ये एक गलत चीज़ है बिकॉज ये शक्ति भगवान ने एक तरह से आपको दी है, जो रचयिता है उसने आपको दी है। आप हर बात पे ऐसे नाराज़ रहेंगे तो एक हर जैसे स्प्रिंग का या एक धागे का या रोप का टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ना, कोई लोहे की भी चीज़ उसके टूटने का आ जाता है। बहुत पति टूट रहे हैं इसमें क्योंकि यार ये वाली तो कभी खुश होएगी नहीं, क्योंकि आपका खुश ना होना उसको, उसके वजूद को क्वेश्चन करता है एज ए हस्बैंड। सी द सेम, मैं आपको एक और प्यारी चीज़ बताता हूँ। एक महिला है, बहुत प्यार से समझाऊंगा, लिबरेटिंग वीडियो है, थोड़ा हर एक एस्पेक्ट एक बार में समझ नहीं आता, जैसे धीरे धीरे पचाना होता है, तो जुगाली मैं आपके लिए करके बताऊंगा। मैं इसको दूसरा, महिलाएं बोलेंगी कि पति भी तो नाराज़ हो सकता है। हाँ, बहुत पति होते हैं जो पत्नी से नाराज़ हो जाते हैं, पर उससे पत्नी की लाइफ शैटर नहीं होती, निस्तनाबूत नहीं होती जैसे एक पति की होती। क्योंकि पत्नी से पति नाराज है, उसको बुरा लगेगा, पत्नी को भी, पत्नी भी वरीड होगी, कंसर्न्ड होगी, उसको लगेगा कि यार ये क्यों हुआ, या शी विल ऑल्सो ट्राई टू डू समथिंग, बट वो निस्तनाबूत नहीं होती कि उसके सब बच्चे हैं, बाकी रिश्ते हैं, वो वहाँ से कुछ अपना सोलेस निकाल लेती है। लेकिन जब आदमी एज ए हस्बैंड फेल किया जाता है तो फिर वो एज ए फादर भी कुछ नहीं रहता,
क्योंकि हमने देखा है जो महिलाएं बहुत जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे बोलती हैं, तो वो बच्चों के सामने भी तुम किसी लायक ही नहीं हो, तुम ये नहीं हो, मैं खुश नहीं हूँ, ये नहीं हो। अब उसके पास वो एज ए फादर भी उसका मतलब वो ऐसा पेपर है, हस्बैंड एक ऐसा पेपर है कि उसमें अगर नंबर गए तो जैसे मैथ में भी फेल, साइंस में भी फेल, इंग्लिश में भी फेल, उसमें सब फेल, अब तुम पास नहीं हो सकते। और महिलाओं का कुछ इस तरह का सिस्टम बना हुआ है कि अगर उनका एक मतलब एज ए पति को गैसलाइट कर सकती हैं, पति को परेशान कर सकती हैं, कुछ कर सकती हैं, एंड अपनी सास के साथ अच्छी बना सकती हैं। एंड सास को लगेगा कि बेटे में सास यानी जो लड़के की माँ है उसको लगेगा इसी में कसूर है। ऐसे भी महिलाएं कर सकती हैं। महिलाओं को पास एग्जिट रूट, गेटवे रूट एंड वो बहुत हैं, वो शैटर नहीं होती। देखो दुखी तो होती हैं। किसी पत्नी का, महिला का पति अगर शिकायत कर रहा है या नाराज है या खुश नहीं है महिला से, तो ऐसा नहीं कि महिलाएं इंसान नहीं, उनको दुख नहीं होता। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ कि प्रभु ने ऐसा बनाया और शायद जरूरत भी है, क्योंकि सारी अगर शटर होने लग जाए तो बच्चे कौन देखेगा। ये भी एक फैक्ट है कि पति पत्नी से नाराज है और पत्नी पति से नाराज है और दोनों ही बैठ गए रोंदुमल, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा किसी को, मैं एक फैक्ट है समाज को वो बता रहा हूँ ताकि हम लिबरेट हो सकें। महिलाओं को ये दर्द समझना है कि इतना उसको राइट ऑफ मत करो, क्योंकि फिर वो होपलेस हो जाता है पति। फिर उसको जैसा आप बोल दोगी ना कि तू तो लुल है, तो वो लुल्ली बन के दिखा देगा। एक वर्ड है यूपी के अंदर ऐसे बोलते हैं कि तू तो ऐसा ही है, तो कहेगा ऐसा ही हूं, तो बस फिर ठीक है, फिर ऐसा ही हूं। डोंट, अगर पति की कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो उसकी हरकत को बोलो, पति को मत बोलो, मतलब दोनों को डिस्टिंग्विश कर लो। व्हेन ही डज समथिंग नाइस से इट्स गुड, यू आर गुड, यू आर बैड नहीं हो सकता। पति ने अगर कुछ चीज नहीं करी या गलत करी या आपकी अपेक्षा से नहीं करी या कुछ तो पति खराब नहीं हो जाता डेली बेसिस पे। बहुत स्ट्रेस लेते हैं आदमी, महिलाएं रोती ज़्यादा हैं, चुगली चपाटी भी ज़्यादा होती है, विच इज़ ओके, आई एम नॉट टेलिंग इट इन ए नेगेटिव वे। अगर नौकरी पे महिला नहीं जाएगी और व्हाट्सएप दे रखा है और अपनी मम्मी का नंबर है, दोस्त का नंबर है, बहन का नंबर है, तो क्या करेगी? चुगली तो करेगी। अब चुगली किसकी करेगी? डोनाल्ड ट्रंप की तो करेगी नहीं, मोदी जी की तो करेगी नहीं, तो वो घर के अंदर जो है उसी की करेगी। तो पर उसमें क्या है कि ये चीज़ें देर सवेर पतियों को पता चलती हैं। कई बार महिलाएं इतनी इंसेंसिटिव हो जाती हैं, या मैं एक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, कि मूर्खता की प्रकाष्ठाएं हो जाती हैं, कि उनको ऐसा लगता है कि इसके सामने भी कर दो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। आपको पता नहीं, महिलाओं को मैं एड्रेस करूंगा कि आप अपने घर की वेल्थ डिस्ट्रॉय कर रही हैं। अपने पति की एक ड्राइव होती है पैसे कमाने की, परिवार के लिए कुछ लाने की। जब पति बहुत अच्छा करता है जीवन में और कुछ तरक्की पाता है, पैसा कमाता है, वो आके परिवार में शेयर करना चाहता है। ये जीवन का सत्य है। इट इज़ ट्रू फॉर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस। जब भी बात करी जाती है तो बेस रेट के हिसाब से करी जाती है कि 1000 लोगों के साथ हम करें तो मेजॉरिटी मैक्सिमम 80, 85, 90% किस तरह बिहेव करेंगे। एंड महिलाओं से आप अपने दिल पे हाथ रखो। जिस दिन महिला अच्छा कर लेती है उसका पहला दिमाग आता है कि मुझे पति क्यों चाहिए वो। एंड मैंने तो अपनी एक्सपीरियंस में देखा है, ये महिला डज वेरी वेल। अगर पति 2 करोड़ कमा रहा है, विच इज लाइक सच अ ग्रेट अमाउंट पर ईयर की बात कर रहा हूं, और महिला 5 करोड़ कमा रही है, तो महिला कहेगी नहीं चाहिए। अब सारी ऐसी नहीं होती, ऑफ कोर्स सारा तो कभी कुछ नहीं होता। टेम्पलेट के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। महिलाएं जो आज के दिन नौकरी कर रही हैं और जब मैं कहूँगा 4 पैसे कमा रही हैं मान लो, तो उनको 3 पैसे कमाने वाला, 4 पैसे कमाने वाला, 5 पैसे कमाने वाला पति नहीं चाहिए, उनको 40 पैसे कमाने वाला चाहिए। मतलब क्वांटिटी एंड रेशो के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। दे आर लाइक कि मैं क्यों ही करूं, मैं क्यों गुलाम बनूं। तो ये नेचर है। और ये पति का, पुरुष का सबसे बड़ा दर्द है कि तुम्हारी आइडेंटिटी इस चीज पे बेस्ड है। तो इससे आजादी हो सकती है, कुछ हो सकता है। सी द मेन आउट देयर हैव टू रियलाइज कि यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वाइफ्स हैप्पीनेस। मैं अब आपको एग्जिट रूट और वो बता रहा हूं। Nobody is happy, responsible. Nobody is responsible for anybody's happiness. You are responsible for providing comfort, security, protection, a ecosystem. उसमें भाई जिसने रोना है ना, उसने रोना ही है। I know बहुत इफेक्ट करेगा पत्नी का रोना, कांस्टेंट ट्रोल करना, एक तरह से ट्रोलिंग ही होती है। एक काम भी ठीक नहीं होता, ये नहीं होता। जो मेन काम आदमी का, सबसे बड़ा काम, सारे आदमी सुन लो। आई नो घर में सफाई से रहना इज़ वेरी गुड, टावल को रखना इज़ वेरी गुड,
जूते रखना इज़ वेरी गुड, बच्चों को घुमाना, बच्चों को देखना, महिला की मदद करना, उस बीमार ना होने पे भी खाना बनाना, कभी कभी बना देना, सारे काम करने चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। बट आपका सबसे बड़ा काम है पैसा कमाना। एंड अगर वो काम कंप्रोमाइज्ड हो जाएगा तो ना ये समाज छोड़ता है ना महिला छोड़ती है। दिस सी महिला who is for whatever reasons is not giving sex to the pati, is not even waking up in time and taking care of the household or the kids, and kitchen में क्योस मचा रहता है, घर में गंदगी मची रहती है। आप किसी कोर्ट में चले जाओ, किसी कोर्ट में चले जाओ, नो जज इन इंडिया का, इवन सुप्रीम कोर्ट कैन इंश्योर कि द महिला विल डू दिस, कि वो ये नहीं कह सकता कि घर बढ़िया हो जाएगा। बट जो पति के ओब्लिगेशन है, जो कि पैसा कमाना है और प्रोवाइड करना है, दोज द कोर्ट्स कैन इंश्योर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? एक महिला चली जाए, मेरे को पैसे नहीं देता, ख्याल नहीं रखता, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, तो कोर्ट कहेगा हाँ ये तो करना पड़ेगा, तेरी ड्यूटी है। पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ तो ड्यूटी बीवी की होगी, जो भी वो ड्यूटी है उसको कोई इंश्योर नहीं कर सकता, ना समाज इंश्योर कर सकता, ना पति, ना माता पिता लड़के के, ना लड़की के, ना पड़ोसी, कोई नहीं कर सकता। तो ये एक दर्द का विषय है। बट डिस्पाइट दैट मैं होपलेसनेस पे नहीं छोड़ूंगा कि नहीं फिर तो मैरिज करने का फ़ायदा क्या, फ़ायदा बहुत है, क्योंकि महिलाएं सारी नहीं होती ऐसी, ऑफ कोर्स नहीं होती, एंड महिलाओं को नॉर्मली जो दिया जाता है वो उसको बहुत बढ़िया वैल्यू ऐड करके दे देती हैं। तो जब आदमी एक पैसा कमा के आता है तो महिला उसको एक घर की फॉर्म में फीलिंग दे देती है, बढ़िया से फर्नीचर, वार्मथ, खाना पीना, मेड्स, मैकेनिज्म सेट कर देगी। आदमियों को बड़ा लगता है कि नहीं पैसा है, मैं ही अपना बावर्ची रख लूँगा, मेड रख लूँगी, रख लूँगा, घर साफ़ हो जाएगा। मैं नहीं होता महिला के बिना। उसको 10 दिन छुट्टी पे भेज दो अपने उसके परिवार में, और फिर जाके देखो कि वही जो तंत्र तुमने रखा हुआ है वो मैनेज करती है, तो तुम कैसे मैनेज कर पाओगे। तो होपलेसनेस पे नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल प्यार के उसमें कर रहा हूँ। महिलाओं की आंखों से 2 आंसू छलकने चाहिए वीडियो देख के। मत दर्द पहुँचाओ मर्दों को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, डीप दर्द होता है, इतना उनके आंसू नहीं निकलते बस। और वो इतना उनका जो दर्द का सर्किट इतना वो हो रखा है, वो मतलब एक्टिवेट नहीं हो रखा कि दर्द होता है, पर उसका एहसास होते होते बहुत टाइम होता है और वो बहुत पीड़ा बन जाती है। एंड बहुत अंदर से पति रोते हैं, और जो पति अंदर से रोते हैं वो परिवार कभी खुशहाल और अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आज के दिन बाहर जाके पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, एंड इट इज़ वेरी वेरी टफ। महिला तो बोल सकती है नॉट टुनाइट हनी आई हैव गॉट ए हेडेक, आदमी नहीं बोल सकता जाके कि आज भी नहीं जाऊंगा, आज हेडेक है, आज शरीर में दर्द हो रहा है, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। वो तो पैसे कमाने पड़ेंगे आदमी को। आदमी के नॉट से मैरिड आदमी ये नहीं कह सकता। एक ऑटो रिक्शा वाला अगर बाहर नहीं निकलेगा ऑटो रिक्शा चलाने के लिए, या एक मजदूर आदमी बाहर नहीं निकलेगा, तो उस दिन कोई कमाई नहीं हो रही, वो उसको जाना ही पड़ेगा। और नौकरी के अंदर भी है तो उसका दायित्व है। इट इज़, महिलाएं भी काम करती हैं, महिलाएं बोलती हैं मैं कर सकती हूँ। यार आप कर सकती हो, किसी ने बोला नहीं है, पर सारा खेल है ओब्लिगेशन का। एक मैरिज की टेबल पे एक ओब्लिगेशन है आदमी का भी और महिला का, कि ये तो तुझे करना ही है। इसके अलावा तुझे जो करने का शौक है वो तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम दोनों मित्र हो, एक दूसरे के लिए तुम कुछ मर्जी करो। आदमी 3 टाइम का खाना बनाएगा और उसके पास टाइम है, शौक है, शनिवार है, इतवार है, मूड है, कोई दिक्कत नहीं, कौन मना कर रहा हूँ। मैं कभी यहाँ कोई मेल शॉविनिस्ट वाला टाइप नहीं हूँ, नहीं मैं फेमिनिस्ट हूँ। पर मैं कह रहा हूँ कि एक काम बहुत बहुत होते हैं, वो सारे कवर्ड होने चाहिए, सारे होने चाहिए। एंड पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज़ है, मैं बार बार महिलाओं को बता रहा हूँ। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, रोटी कमाना ज़्यादा मुश्किल है या रोटी बनाना? रोटी क्या कैसे करते हैं? आटा है आपके पास, तो आटे को आपने गूंदा ऐसे ऐसे करके, फिर वो हो गया, फिर आपने उसे लोई ली, ऐसे 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 किया, फिर आपने ऐसे ऐसे किया, फिर आपने ऐसे ऐसे किया या ऐसे ऐसे किया, और फिर ऐसे निकाला, और आपने घी जैसे हमारे हरियाणा में या नॉर्थ में ऐसे 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 किया और ऐसे बना दी। तो इस रोटी में बनाने में एफर्ट लगता है, कोई एफर्टलेस काम नहीं है, ईजी नहीं है। मुझे आती है बनानी, मुझे पता है कितना एफर्ट लगता है, पर मैं पूछ रहा हूँ ये रोटी कमाना मुश्किल है या बनाना मुश्किल है, ये सोच लो। मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, रोटी कमाना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट देन रोटी बनाना।
जिस दिन ये महिलाएं चीज समझ, अब वो बोलेंगी नहीं हम भी कमा सकती हैं, तो आदर है आपका, मना किसने किया? अगर आप रोटी कमा सकती हैं, महिलाओं को बोल रहा हूं, तो दैट डजंट मीन कि रोटी कमाना बिकम्स इजी एंड बनाना बिकम्स डिफिकल्ट। नो, रोटी कमाना स्टिल रिमेन्स more difficult than banana. It still remains. And this has to be accepted. तो एज ए टीम रहें, पति पत्नियों को दोनों को एक मैसेज है कि यार कंपटीशन करना है, लड़ना है, झगड़ना है, कंपेयर करना है, जेलस होना है, लड़ना है, झगड़ना है, इतनी दुनिया पड़ी है यार, 840 करोड़ लोग हैं, लड़ो ना जाके जिससे लड़ना है। पत्नी से क्यों लड़ रहे हो? और पत्नियों को बोल रहा हूँ तुम पति से क्यों लड़ रहे हो? किसी से भी लड़ो, तुम्हारा टीम मेंबर है। नहीं इसको मुझे ना ठीक करना है, कितना ठीक करोगे यार? यू हैव बीन गिवन दिस, सबको मिल जाता है, उसी से खेल खेलना है। नहीं मेरे को ये बैट मिल गया, इसको मैं घिस घिस के ठीक कर दूंगी, मैं ऑयलिंग कर दूंगी, कुछ ऐसे नहीं होने वाला, कुछ वो टूट जाएगा। वो जिस लायक है जितना कर सकता है उतना भी नहीं करेगा। और हो सकता है जो आपका इकोसिस्टम है, महिलाओं को बता रहा हूँ, महिलाओं का भी इतना कोई वो नहीं है, महिलाएं अपना छोटा गेम देखती हैं। एक पति खुश और रिलैक्स्ड होकर 4 पैसे ज़्यादा कमा ले तो वो आपका ज़्यादा भला कर सकता है, उसमें से आप 2 पैसे खर्च करके अपने आप को बहुत कंफर्टेबल कर सकती हो, बजाय कि वो कंफर्ट उससे लेने की कि तू कर दे काम। भाई कंफर्ट ही चाहिए ना महिला को, महिला थक जाती है ना कुछ काम कर करके बार बार, तो उसको रिलैक्सेशन चाहिए ना। तो पति को जो नौकरी पे जा रहा है, पैसे कमा रहा है और ये कर रहा है, उसी के थ्रू क्यों करवाना है? कोई ऐसा सिस्टम डालो और बोलो कि भाई डार्लिंग अब कपड़े नहीं धुलते तो वॉशिंग मशीन आ जाएगी, बर्तन का नहीं होता तो डिश वॉशर आ जाएगा, हर चीज़ का इलाज है ना, ठीक है। कुछ और घर के काम नहीं होते तो कोई हाउस हेल्प आ जाएगी। तो वो चीज़ बोलते रहो और उसको हर बार चीयर करते रहो। द बॉटम लाइन इज, महिलाएं अपने पति की चीयर लीडर नहीं बन रही, सबको चीयर कर रही हैं, जीजा जी को चीयर कर रही हैं, मामा जी को चीयर कर रही हैं, अपनी साइड के रिश्तेदारों को चीयर कर रही हैं। अरे तुम्हारा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है? महिलाओं को बोल रहा हूँ मैं, गाना है ना उसका, वो देवड़ी दहन के लड़के का, कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो किधर है। तो अपने हीरोज जिसके जैसे हैं उनको ख्याल रखो महिलाओं को, एंड इतनी जल्दी गिव अप मत करो, वही लेकर आएगा सब कुछ आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की मेंबरशिप ले लें, और वो चैनल की मेंबरशिप लेके वो रिश्तों का दर्द वाला जो मेरा वीडियो था, वो वर्कशॉप थी, वो भी देखने को मिल जाएगी। वो प्लैटिनम मेंबर्स के लिए डली हुई है एंड यू विल गेट टू सी दैट। तो क्विकली टेक मेंबरशिप, यू विल फाइंड सो मेनी ग्रेट content in that. Try the membership like Netflix for few months, you will do very well, I'm sure, and there are so many privileges and perks for the platinum members, वो आप देख लेना। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।